मैं बिलोंग करती हूँ नेपाल काठमांडू से। 2011 में राजा का वो सब नेपाल में होने की वजह से हमने एक डिसीजन लिया कि अभी हमें इंडिया शिफ्ट हो जाना चाहिए। समाज में मैंने खाटू श्याम जी का पूरे पूना में मैंने घर घर जोत जलाई। क्या काम करने जा रही हूँ वो मेरा गोल पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर हम दो पाँव नाव पे सवार होंगे तो कभी हम नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे ना तो मराठी आती है और ना मुझे इंग्लिश आती है। आज मेरे कम से कम नहीं तो 60 से 70 कंट्रीज में मतलब 60 से 70 मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं। क्या बात। और वो मेरे पर ब्लाइंड फेथ करते हैं। नमस्ते, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे। कोणत्याही क्षेत्रात तुमची कामगिरी वाखाणण्यासारखी असेल, इतक्या लोकांशी मी बोलतीये ना, काहीतरी रोज नवीन शिकायला मिळतं। एकमेकांना मदत करण्यासाठी तुम्ही ही कम्युनिटी जॉईन करू शकता, पुणे वुमन्स क्लब। नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे पॉडकास्ट विथ नीरामध्ये। आज आपल्या बरोबर आहेत मंजू अग्रवाल मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। यस, हमें बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे यहाँ पे Thank आए you. हो। आप फाइनेंस सेक्टर में काम करते हो, हमारी ऑडियंस को आपके बारे में बताइए। मेरा नाम मंजू अग्रवाल है और मैं बिलोंग करती हूँ नेपाल काठमांडू से। 2012 में मैं पुणे आई थी और मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं। हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ को सेटल किए हैं। यस। और आज ये 12-13 सालों में मैंने काफ़ी अच्छा फाइनेंस में वो देखा जाए और वुमेन्स पावर में देखा जाए और सोशल में देखा जाए तो मैंने काफ़ी इसमें आगे बढ़ कर के सब चीज़ों में काम किया है। यस। बेसिकली कहाँ से हो मैम आप? काठमांडू से यहाँ पे कब आए? जी, मैं काठमांडू में ही मेरी पढ़ाई और एजुकेशन सब वहीं हुआ। ओके। 2011 में राजा का वो सब नेपाल में होने की वजह से बच्चे बहुत छोटे थे तो हमने एक डिसीजन लिया कि अभी हमें इंडिया शिफ्ट हो जाना चाहिए। ओके। तो फिर हम बच्चों के साथ में मैं महाराष्ट्र पूना में आई। ओके। और यहाँ पर आने के बाद में मतलब हमारी जर्नी तो इस इंडिया में कहीं से हुई थी बट मुझे पूना एजुकेशन के लिए काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं मेरे दोनों बच्चों के साथ में ड्रीमलैंड होटल में रुकी। ओके। और वहीं पर मैंने रह करके मैंने फ्लैट ढूंढा और वहीं पर रह करके मैंने मेरे बच्चों का एडमिशन किया। ओके। 12 अप्रैल 2012 में मैं यहाँ आई थी पुणे और मेरे बच्चों का सेंट मैथ्यूज़ में एडमिशन कराया मैंने। उसके बाद में हमारी जर्नी लाइफ की स्टार्ट हुई। बट बहुत मैं बोर हो रही थी, बच्चे स्कूल चले जाते थे। तो एक दिन न्यूज़पेपर में मैंने देखा कि मैक्स लाइफ ने कुछ अपॉर्चुनिटी दी है तो मैंने उसको जा कर के ज्वाइन किया। बट मुझे ले भी नहीं रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि आप इंडिया से नहीं हो, आपको कुछ मालूम भी नहीं है। तो फिर भी मैंने एक मेरी जिद थी कि चलो किसी चीज़ में अगर मेरे को जाना है तो मैंने उसको मुकाम तक पहुंचना है। तो बहुत मुश्किल से मुझे लिया उन्होंने। और मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ था और मैंने 10 दिन में ही उनका एक टारगेट था, मैक्स लाइफ होने जा रहा था, गोल्ड मेडल था। तो वो मैंने 10 डेज में अचीव करके दिखाया। तो पूरे ऑफिस ने मुझे अप्रिशिएट किया और वहीं से मुझे एक मोटिवेशनल मिला कि हाँ तू कुछ कर सकते हैं। फिर उस चीज़ के लिए जुड़ने के लिए बहुत लोग चाहिए थे, मिलना पड़ता है सबसे। मैंने फिर सोशल में स्टार्ट किया, जुड़ना चालू किया, लोगों से मिलना चालू किया, लोगों के साथ रिलेशंस बनाए। और मैंने बहुत मतलब आज समाज के अंदर मैं अग्रवाल समाज की सेक्रेटरी भी हूँ। मैंने अग्रमाधवी महिला मंच की फाउंडर मेंबर हूँ। समाज में मैंने खाटू श्याम जी का पूरे पूना में मैंने घर घर जोत जलाई। और आज फाइनेंस में देखा जाए तो ऑल टाइप ऑफ फाइनेंस, मतलब अगर मैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की बोलूँ या किसी को भी कहीं भी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ भी सर्विस चाहिए रहती है तो आज मेरा खुद का कोरेगांव पार्क में ऑफिस है और एज ए मुझसे मिल भी सकते हैं। और मैं इस चीज़ में भी काफ़ी अचीवमेंट मैंने पाया है। अब उसको काफ़ी ब्रीफ में बताने चलूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, बहुत लोगों का ऐसे होता है कि मैं दूसरे शहर से यहाँ पे आई हूँ जी, तो मुझे पता नहीं है, लोग मेरी जान पहचान नहीं है जी, मेरा बहुत लोगों के साथ कनेक्शंस नहीं है जी, तो मैं ये बिजनेस कैसे करूँगी। बट आप एक ऐसी महिला हो
जो दूसरे इससे आए यहाँ पे किसी के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे, जी घर भी नहीं था इनफैक्ट, जी वो भी आपने यहाँ पे ढूंढा, उसके साथ कॉन्टैक्ट्स बनाए, उसके जी। साथ इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, जी। वो भी फर्स्ट राउंड में ही। जी एंड उसके बाद ये सारे अचीवमेंट्स आप करते चले गए, अग्रवाल समाज में आपका इतना बड़ा काम हो गया। जी कहीं से तो शुरुआत करनी चाहिए, तो अगर वो शुरुआत लोग अकेले कर पाए तो बाकी सब कुछ आराम से हो जाता है, बट Yes. बहुत लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते और उसकी वजह से उनका होता है कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, मैं कुछ करूँगी नहीं। तो वो एक जो धारणा थी लोगों की, वो आपने कम्प्लीटली चेंज करके रख दी है मैम। एंड इतने सारे कंट्रीज आप घूमे हो, जी कैसा रहा एक्सपीरियंस? देखिए, कहते हैं ना कि जब कोई चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। आपका पहला गोल तो ये होना चाहिए कि मैं किस चीज़ में जा रही हूँ, क्या काम करने जा रही हूँ, वो मेरा गोल पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर हम दो पाँव नाव पे सवार होंगे तो कभी हम नहीं पहुँच पाएंगे। पहले हमको, अगर मैं कहीं से बाहर से आई हूँ, मैंने भी एक कदम पहले रखा आगे। जब मैंने मेरा कदम आगे बढ़ाया तो लोगों ने मेरा साथ दिया। तो मैं ये कहती हूँ कि आज मैं अगर फैक्ट बात बोलूँ आपसे, इतने बड़े आपके इस पे प्रोग्राम में बैठी है, मुझे ना तो मराठी आती है और ना मुझे इंग्लिश आती है। आज फॉरेन में भी मेरे परिवार से अगर मैं दोस्त यार को भी बोलूँ तो कोई भी नहीं रहता है, बट मेरे कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट बढ़ते बढ़ते आज मेरे कम से कम नहीं तो 60 से 70 कंट्रीज में, मतलब 60 से 70 मेरे खुद के क्लाइंट्स हैं। क्या बात। और वो मेरे पर ब्लाइंड फेथ करते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत से एक ही चीज़ देखी है कि अगर आपने कोई भी चीज़ को काम स्टार्ट किया है तो ऑनेस्टी सबसे पहले होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और आपका गोल डिसाइड होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ आपने कर लिया तो आप हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और कुछ कहते हैं कि भगवान का भी हमारे ऊपर कृपा रहती है, अगर मैंने सच्चाई का साथ दिया है तो ऊपर वाला अपने साथ है। ये सेकंड स्टेरियोटाइप आपने तोड़ दिया मैम। बहुत लोग बोलते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आता, जी मुझे मराठी नहीं आ रही है, या जी। फिर जहाँ पे भी वो जा रहे हैं वहाँ का लैंग्वेज नहीं आता। बट कुछ भी काम करने के लिए लैंग्वेज ये बैरियर नहीं होता। नहीं, आपके जो उसके तरफ की विचार है, या जी। फिर आपको कहाँ तक जाना है, उसका जो गोल आप डिसाइड कर लेते हो तो बाकी कुछ मायने नहीं रखता। जी और जैसे आपने बोला अभी, शिद्दत से लग जाती है कायनात आपको Right. मिलाने के लिए। जी सो वो तो है ही, और वो एक आप एग्जाम्पल हो कि ये सब जी। कुछ आप कर रहे हो और इतने अच्छे से कर रहे हो, और जैसे आप बोल रहे हो कि गॉड ग्रेस आपको वो मिला है, और भी बहुत कुछ करोगे आप। मैम, आपका पर्सनल लाइफ और ये प्रोफेशनल लाइफ, इतना बड़ा आप सब कुछ अचीवमेंट कर पा रहे हो, इतने सारे कंट्रीज घूम के आए हो, बच्चे हस्बैंड कुछ परेशान नहीं होते? देखिए, एक चीज़ बताऊं क्या, सभी लेडीज़ की एक ही कहानी है मेरी, मैं कुछ अलग नहीं हूँ। मैं नेपाल में भी एक छोटे से गांव से पढ़ी लिखी हुई हूँ। मैंने अब आज कॉलेज वगैरह लड़कियां जाती हैं, हमारे टाइम पे तो हमें घर से ही ग्रेजुएशन करना पड़ा था, और मैंने पॉलिटिक्स से ही ग्रेजुएशन किया हुआ है। मेरे को नहीं मालूम था कि मैं इस मुकाम पे एक समय में पहुंच जाऊंगी, बट थैंक गॉड मैं कहूँगी कि अगर नेपाल में कुछ ऐसा हुआ था और मैं इंडिया ही, शायद नेपाल तक में तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी, बट इंडिया जब मैं आई तो मैंने देखा कि देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर तो हर कोई एक बंदा हिंदी जानता है। फॉरेन जो जा रहा है आउट ऑफ कंट्री, वो भी हिंदी तो पहले सीखा है, बाद में इंग्लिश सीखा है ना। तो हमारी मातृभाषा को तो हम भूल नहीं सकते, बट हमें हिचकिचाहट होती है, अरे यार ये तो पढ़ा लिखा है, इसके आगे मैं कैसे हिंदी में। आप बोल के तो देखो, हिम्मत तो करो, सामने वाला आपको हिंदी में ही रिप्लाई करेगा। हाँ, कहीं पर हम भी देखिए, जिसको इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती है, वो भी टूटी फूटी हिंदी बोलता है, मराठी नहीं आती, वो भी टूटी फूटी बोलता है। आप समझना जरूरी है। आपने उसको किस लैंग्वेज से, किस तरह से आपने उसको समझाया, उसने आपको कैसे रिप्लाई दिया, यही बीच का कन्वर्सेशन जो है ना, यही मेन इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लैंग्वेज की तो कोई आती नहीं है बात। और रही मैंने यहाँ पर आई और मैंने यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, जब फर्स्ट मैं बताऊँ, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे को जो पहला पैसा आया था मैक्स लाइफ से, तो मैंने सबसे पहले स्कूटी खरीदी थी। स्कूटी खरीदने के बाद में मैंने एज ए गिफ्ट मैक्स लाइफ लिखा था उसके ऊपर। तो मेरे बच्चे बड़े वो हो गए कि मम्मी ने ये क्या। और जब अपने अकाउंट में
चाहे वो 10,000 या 20,000, जब खुद की कमाई का पैसा जब अपने अकाउंट में आता है ना, Yes. तो वो एक अलग ही चाव होती है। तो जब आया तो बच्चे भी बोलने लगे, मम्मी आप तो हिंदी में पढ़ करके ग्रेजुएशन करके आप तो सर्विस करने इतना लग सब गई कुछ हो। कर रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है। जैसे जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और जब मुझे आउट ऑफ कंट्री में एक फिल्म इंडस्ट्री की तरह आईफा अवार्ड की तरह 1000 लोग ताली बजा रहे हैं और मुझे स्टेज पे बुला करके जब Award दे अवार्ड रहे दिया जा हैं। रहा है, तो वो मैं आपको बोल भी नहीं सकती कि वो मेरे लिए कितना इंस्पायर था और कितना ज़्यादा मैं मोटिवेट हुई थी। Yes. आज 2015 से लेकर के आज तक मैंने उससे भी काफ़ी बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं और इतनी कंट्रीज़ में मुझे मिल चुका है कि अब मैं, मेरे घर में इतने अवार्ड है ना, मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी आप तो क्या कहते हैं इतना पढ़ लिख के भी नहीं, कितने अवार्ड है, जितना मैंने अपने कॉलेज टाइम पे भी नहीं लिए वो आज लिए हैं। तो वो सब चीज़ों से मेरे बच्चे खुद इंस्पायर होते हैं। जब उनका इंटरव्यू होता है तो वो पूछते हैं ऑफिस के लोग कि आप किसके ऊपर मोटिवेट, बोलते मैं मेरी मम्मी का देख करके इंस्पायर हो रही हूँ। मस्त। तो बच्चे मतलब ये चीज़ से मुझे खुशी मिलती है। मैं तो चाहती हूँ कि सब लोग ऐसा करें मिल करके कि घर में भी जब हम जाते हैं तो जो इज्जत सम्मान हमें ऑफिस में मिलती है, जब हम घर में एंट्री करते हैं ना, तो पतिदेव भी इज्जत करते हैं और बच्चे भी इज्जत करते हैं और परिवार के लोग भी इज्जत करते हैं। क्या कहना चाहोगे आप ऑडियंस को हमारे, वो आपके जैसे उठे हाँ और जी। कुछ बहुत कुछ करे, इसके लिए आप उनको क्या कहना सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि नीरा जी ने वोमेंस क्लब ही बनाया है तो सबको इसी में ही जुड़ना चाहिए। नाम ही है वोमेंस क्लब। तो मेरा एक ही है कि अगर देखो आज हम दोस्ती कहीं बाहर से, आज ये आईटी कंपनी पूरी है, यहाँ पर लोग जॉब के लिए भी आते हैं। अब बहुत सारी लेडीज़ जो हैं जो 35 तक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते जब वो 45 की एज तक आती है ना, तो वो बहुत अकेले हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे अपनी जॉब में लग जाते हैं और वो खुद बहुत अकेली हो जाती है। वो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो हमने 2020 से एक मैंने ऐसा लिया कि चलो जैसे मैंने वर्किंग किया, जैसे मैं सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ी हूँ, ऐसे हर एक लेडीज़ को मैं उतना तो करके दे सकूं कि वो पढ़ी लिखी हैं, वो अपनी फैमिली को भी संभालें। हमें ड्यूटी नहीं देना है, हमें फ्रीलांसर में काम करना है। आपका अकाउंट भी फुल, आपके घर में भी आपकी इज्जत फुल हो और आप जो भी चाहे दिल खोल करके जीना वो आप जी सकते हो। बस आपको मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। मैंने जैसे जिया है वैसे मैं अपनी लाइफ के बारे में बता सकती हूँ। अशा आपल्या मंजू अग्रवाल मॅडम, त्या सांगतायत सगळ्यांना की हिंदी असो, मराठी असो, इंग्लिश असो, कोणतीही लँग्वेज तुम्हाला येत असो नसो, तुम्ही फक्त पहिलं पाऊल उचला आणि त्याच्यावरनं तुम्हाला सगळेजण मदत करतील, पण घाबरू नका आणि पहिलं पाऊल उचलून पुढे चला. त्यांच्या फायनान्सच्या ज्या काही सर्व्हिसेस आहेत त्या तुम्हाला घ्यायच्या असतील, आम्ही ते खाली त्यांची पूर्ण प्रोफाईल मेन्शन करू. नक्की तिथे भेट द्या. नक्की त्यांना आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा मॅडम. आणि आज तुम्ही Thank इथे you. आलात, धन्यवाद. थैंक यू सो मच। थैंक यू। थँक्यू.